पहले क्या करते थे, मम्मी बोलती है आप लोगों को कैसे दिखता है नीचे ज़मीन तेज है, लेकिन मैंने जो है 3 पीले वाले लड्डू। हेलो रोज फॉर अ सोल वंडरफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को, सब लोगों को आबाद रखे, खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे। बहुत टाइम के बाद मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ फिर भी यार कोशिश कर रही थी। दर्द में भी मैंने वीडियो बनाई है। कभी कभी गैप आ जाता था, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी बहुत गैप आ जाता था मेरी वीडियो में, तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाऊँ तो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। यार कभी कभी ना मेरे को बात पूरी नहीं बोली जाती है, पता नहीं क्या हो जाता। एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे कुछ बाई भी करना है और मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। आप सुन रहे हो चप्पल टक 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 टक, तो इसलिए मैंने जो है अच्छे सुंदर से लिफाफे में घर से लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो गंदे वाले लिफाफे देते हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। घर से बाहर तो धूप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूप बहुत तेज़ है, लेकिन बीच बीच में जो है बादल भी थे आज, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी आज। मेरी स्किन फिर भी माशाल्लाह ठीक हो गई, क्योंकि 1 हफ़्ता पहले मेरी स्किन पे एलर्जी हुई थी, तो मैं दवाई खा रही थी। मैं उस काबिल नहीं थी मैं व्लॉगिंग करने के काबिल नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक हो गया है, असर हो गया है और मतलब मैं ठीक हो गई हूँ। कल मैं जल भी गई थी, तो ये देखो मेरे हाथ पे अभी भी निशान है। अभी मैं वॉश बेसिन पे क्या कर रही थी, हैंड वॉश कर रही थी, तो वहाँ पे नलके की तरफ मेरा ये फिर से लग गया और लगे हुए पे दोबारा लगती है, ये मैंने नोटिस की ये बात। सो आपने देखा होगा कि हमेशा जहाँ पे चोट आती है, जहाँ पे जल जाता है, वहाँ पे फिर से चोट आती है। ये बात जिस्म की भी है, ये बात दिल की भी है। तो टूटे हुए दिल फिर से टूटते हैं और ज़ख्मों में फिर से ज़ख्म लग जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। तो आज मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था फ़िलहाल जो सनस्क्रीन ना लगाओ, इसलिए मैं ऐसे ही घूम रही। तो इसके अंदर जो है कि इसके ऊपर जो है पूरा अच्छा, तो ये भी तो है यहाँ पे। उसमें भी है। हाँ, इनमें कितना है? तो ये ऑफ करके आप दे रहे कि इस पे एक्चुअल में जो है वही दिखा है। करो जाते जाते मुझे इन पीले लड्डू की तरफ नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट में। तो मैंने जो है 3 पीले वाले लड्डू और एक जो है रसगुल्ला बोलते हैं, ये तो नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी, क्योंकि इनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये बहुत टेस्टी होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत टेस्टी। इसके कंपैरिजन में और कोई लड्डू नहीं है। एक तो पूरा खा लिया, 2 अभी बच्चे हैं। ये देखो यार, मैं ये सोच रही हूँ कि ये शुगर नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में, मरना तो था ही, लेकिन शुगर की बीमारी क्यों आई है? बंदा खाता मस्त से, कोई चीज़ एक्सेस में खा नहीं सकता बंदा, क्या मुसीबत है यार। आप हो ना मेरे से सहमत, मेरी बात से सहमत हो नहीं भाई?
ये जो मैं बात बता रही हूँ ये 110% बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि मतलब खाने पीने में रोक नहीं होनी चाहिए थी यार। ये सब क्यों है, शुगर ये वो सब खाना चाहिए था बंदा मज़े से। खैर जो सोच रहे हैं वो तो है नहीं, और जो है वही है, ठीक है। मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं बहुत हंसती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। आप लोग मतलब कौन कौन से लोग, नहीं मतलब कि आप में से जो लोग हंसते टाइम जिनकी आंखों से आंसू आते हैं ना, मैं वो कह रही हूँ मतलब वो कौन से लोग हैं, वो बोलो कि हाँ कमेंट में कि मैं भी हंसते हंसते मतलब मुझे आंसू आ जाते हैं। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं जब मैं हंसती हूँ। सोचो जब मैं रोती होंगी तो कितना रोती होंगी। अब मैं इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जिम पक्का जाने वाली हूँ, क्योंकि रोज़ यार रोज़ की बात भी नहीं है, जाना तो चाहती थी मैं, वरना कब की गई होती मैं। नहीं, जाना तो चाहती थी मैं, वरना कब की। यार मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो जाना चाहती थी। कभी एक दर्द कभी दूसरी दर्द, एक तो सर्वाइकल ने मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर दिया हुआ है, तो बीच में यही मेरे सर पे नाच रहा था, मंडरा रहा था, तो मैंने बीच में जिम छोड़ दी, वरना मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत से जिम जाती थी। तो देखो आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे हर कोई डॉक्टर, हर कोई ऐसे भी, मतलब मुझे भी डॉक्टर ने कहा आप प्लीज़ जिम जाओ फिर से। तो मैं जो है मैंने कहा हाँ मैं पहले ठीक हो जाऊंगी अच्छे से। तो एक्चुअली मुझे चक्कर आता है, प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे चक्कर आता है, वरना पेन तो मैं बर्दाश्त कर लेती। चक्कर की वजह से यार मैं कहीं गिर ना जाऊँ, वहाँ पे मुझे घबराहट होती है। तो अब इंशाल्लाह कल परसों तक मैं इंशाल्लाह जिम ज्वाइन फिर से करूँगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, पहले जाती थी, एक दिन भी स्किप नहीं करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया है इस दर्द की वजह से ना, मतलब दर्द जब भी आता है ना तो ये ना फिर इंसान एक ही जगह सोचता है। ये गंदा होता है ये दर्द यार, इसलिए दर्द को ज़्यादा हावी नहीं देना चाहिए होने। तो दर्द में भी मतलब आप वर्कआउट करो, मैं ये बोलती हूँ। तो असल में मेन जो रीज़न ये है कि मुझे चक्कर आता है, अदरवाइज़ मैं गई होती पेन में। मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आप प्लीज़ जिम मत छोड़ो, अगर आपने छोड़ी है तो आप फिर से ज्वाइन करो तो आप ठीक हो जाओ। जब बंदा जिम करता है तो बहुत स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, तो जितनी भी टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है। तो जिम बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ़िलहाल मैं जाऊँ और फिर भाषण दूँ आप लोगों को? नहीं यार मैं जाती थी, आप लोगों को तो पता ही है, मैं तो जाती थी, बीच में मैंने छोड़ दी थी ड्यू टू सम रीज़न, मतलब यही मेरे को दर्द थी तो इसलिए। क्योंकि मैं जब गई भी थी, जब मेरे को पेन स्टार्ट हुई थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैं गई भी थी, तो वहाँ से मैं अंदर से फिर बाहर आ गई वापस 2-4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, वार्म अप कुछ भी, ट्रेडमिल में कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इंशाल्लाह अब मैंने पूरी तरह से माइंड बनाया हुआ है कि मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, अब मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वेट कम उठाऊँगी, लेकिन अब करूँगी। जिम जा ही रही हूँ तो एक लड्डू खा ही लेती हूँ, है ना। वो बोलता है ना उस मूवी में, क्या बोलता है कि साहब इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। इसलिए मैं ये लड्डू खाने वाली हूँ फिर से, क्योंकि मैं ये माइंड बनाया कि जिम जाऊँगी, अब मैं बच्ची कसर वहीं पे करूँगी, इसकी भी तो डबल वर्कआउट करूँगी तो बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं जब भी जिम जाती हूँ, जब भी मतलब मेरा वर्कआउट होता है, बहुत डेडिकेशन से मैं वर्कआउट करती हूँ बहुत। जिसको मेरे बाल अच्छे लगे वो ये यूज़ करो। दिखा, ये लाना, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या है। वैसे देखिए आप लोगों को याद है पहले क्या करते थे, पेन को यहाँ पे रखते थे, अब भी बहुत सारे लोग रखते हैं, ऐसे रखते थे। मतलब मैं लिटरली आप लोगों को पता है अलग ही किस्म करके बोल रही हूँ। मैं खुद जब मैं यूनिफॉर्म पहनती थी ना तो मैं भी ऐसे रखती थी पेन को, मेरे को अच्छा लगता था। मतलब सर जब ऐसे निकाल के पेन और ऐसे साइन करते थे तो हम भी समझते थे कि हम भी पता नहीं क्या है, हम भी ऐसे रखते थे। लेकिन आज नहीं रखता कोई, आज और लगेगा, आज नहीं रखता कोई। तो मैं अभी लगा रही हूँ काजल, हज वाला काजल, ठीक है। ये ना इस पे नहीं होता है कलर, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लगा के। बिस्मिल्लाह,
मतलब इस आपको लग रहा है मैंने काजल लगाया है, मतलब इसमें बहुत अच्छा फील आता है। वो ना एक काजल आता था ना, उसमें ना क्या होता, उसमें मतलब सिर्फ अच्छे मतलब आँख साफ हो जाती है, आंसू आते हैं, जितनी भी गंदे वो बाहर निकल के आ जाती है। तो ये वही है। मम्मी बोलती है आप लोगों को कैसे दिखता है नीचे ज़मीन दीवार दुनिया, ये आंखों पे बाल रख के। मतलब किसी को आदत ही होता है, हम लोग को अच्छा लगता है, लड़कियों को अच्छा लगता है कि ऐसे जुल्फे हों, उनको अच्छा लगता है। कल टीचर्स डे भी है, तो मैं आप सब लोगों को, तमाम उन लोगों को, नहीं यार मैं क्या तकरीर कर रही हूँ, देखो मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे हर उस्ताद को मेरी तरफ से, मेरे टीचर भी देखते हैं मेरा ब्लॉग मुझे पता है, तो उनको भी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आपने ही हमें दिखाया, पढ़ाया, तब जाके हमें हमारी आंखों में इल्म की थोड़ी बहुत रोशनी है, वरना हम गवार के गवार रहने वाले थे। तो देखो टीचर का एक बहुत 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 बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि टीचर ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो टीचर जो है बहुत मतलब बहुत बेमतलब प्यार करता है हमारे से, क्योंकि देखो हमारे घर वाले और उस्ताद, ये दो हमारे साथ बहुत बेलूस मोहब्बत करते हैं, और मतलब बिना मतलब के मोहब्बत करते हैं, और मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ बने। वो सिर्फ उस्ताद होता है, टीचर होता है, तो हमेशा टीचर जो है हमारे भलाई के लिए हमें डांटते हैं। तो मुझे सारी बचपन की वो बातें याद आती हैं। वो सभी टीचर्स, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जिन्होंने भी हमें पढ़ाया और जिन्होंने नहीं भी पढ़ाया, अल्लाह ताला उनको भी उम्र ज़िंदगी दे, क्योंकि उस्ताद जो होता है वो एक हीरा होता है। अल्लाह ताला ने उनको ही ज़रिया बनाया होता है कि वो हम मतलब हमें सिखाएं पढ़ाएं, तो बहुत अच्छे से मतलब वो पूरा करते हैं। हम बहुत डरते थे अपने टीचर्स से, आज का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं ना, मतलब वो बहुत बोल्ड हैं। हम अपने टीचर्स के सामने बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे, क्यों, हम बहुत डरते थे, बहुत ही ज़्यादा। आज इजीली मतलब बंदा कभी मतलब बोल भी, हम नहीं देख पाते थे उनकी आंखों में भी हमें, हम बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा, कि क्लासरूम में जब टीचर आने वाला है तो हम बहुत ज़्यादा डरते थे कि हम अब कैसे इनके सामने कॉपी लेके जाएं, मतलब हम बहुत ज़्यादा डरते थे। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा, वो वैसे उस्ताद भी नहीं रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे उस्ताद होते थे पहले, टीचर्स बहुत प्यारे प्यारे होते थे, बहुत सख्त भी होते थे। देखो अगर उन्होंने उस दिन हमें सख्ती नहीं की तो वो तो हमारी भलाई के लिए करते थे ना। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मैं यही बोलती हूँ। जहाँ कहीं भी मेरे सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, खुशी दे, मेरी यही दुआ है।